अब झारखंड के सभी जिलों एवं शहरों में उपलब्ध। तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल JL झारखंड लाइव्स में। दोस्तों आज है 13 फरवरी और हम लोग यहाँ पर आज 13 फरवरी के झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप JL झारखंड लाइव चैनल में अगर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही जो बेल आइकन बना हुआ है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आगे का जो भी अपडेट्स आएगा, वीडियो आएगी, नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल जाया करेगी। तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहां पर क्लिक कर हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। डेली शाम के 7 बजे वहां पर पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाती है, तो पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। और चलिए हम लोग यहाँ पर दोस्तों आज 13 फरवरी के झारखंड के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर के क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर आज का पहला प्रश्न है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किसे कृषि का दर्जा देने एवं न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करने की घोषणा की है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये जो है यहाँ पर लाह की खेती है। लाह की खेती को राज्य सरकार अब कृषि का दर्जा देगी और इसके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित भी करेगी। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने घोषणा की है कि लाह की खेती को कृषि का दर्जा दिया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स एंड डिटेल्स यहाँ पर देख लेते हैं। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लाह की खेती को कृषि का दर्जा देने और इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार के द्वारा तय करने की घोषणा की गई है। तो राज्य सरकार अब यहाँ पर लाह की खेती को कृषि का दर्जा देगी और मुख्यमंत्री ने इसकी घोषणा जो है वो रांची के नामकुम स्थित प्राकृतिक राल एवं गोंद संस्थान में किसान मेला का आयोजन किया गया है और उसकी शुभारंभ के दौरान उन्होंने ये घोषणा की है। 11 फरवरी 2021 को रांची के नामकुम स्थित राल एवं गोंद संस्थान में किसान मेला सह प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। तो ये भी याद रखिएगा, यहाँ पर किसान मेला का आयोजन कहाँ पर किया गया है, तो ये जो किया गया है 11 फरवरी 2021 को रांची के नामकुम स्थित राल एवं गोंद संस्थान में किया गया है। इस किसान मेले में झारखंड, पश्चिम बंगाल एवं छत्तीसगढ़ के 900 किसानों ने भाग लिया है। राज्य के कई संस्थानों द्वारा कुल जो है यहाँ पर 50 स्टॉल लगाए गए हैं प्रदर्शनी के रूप में। तो हाल ही में यहाँ पर जो है वो नामकुम में, ठीक है, नामकुम में राल एवं गोंद संस्थान है जहाँ की किसान मेला का आयोजन किया गया है और राज्य सरकार ने यहाँ पर घोषणा की है कि लाह की खेती को अब कृषि का दर्जा यहाँ पर वो देगी। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसे सम्मानित किया गया है, ठीक है, लाह प्रोत्साहन एग्जीक्यूटिव अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ऑल होगा। ठीक है, इन सभी को लाह प्रोत्साहन एग्जीक्यूटिव अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ऑल जो होगा यहाँ पर वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये कौन कौन है, तो ये है राधे श्याम बेदिया, राम लोचन राम है, मिहिर कुमार दास है, सुबोध प्रसाद है, राम मुंडा है और फुदकी देवी है। इन 6 लोगों को लाह प्रोत्साहन एग्जीक्यूटिव अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ऑल यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, लाह के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए राधे श्याम बेदिया, राम लोचन राम, मिहिर कुमार दास, सुबोध प्रसाद, राम मुंडा एवं फुदकी देवी को लाह प्रोत्साहन एग्जीक्यूटिव अवार्ड प्रदान किया गया है। साथ ही उत्कृष्ट लाह उद्यमी पुरस्कार प्रभास जायसवाल को प्रदान किया गया है। ठीक है, लाह उद्यमी पुरस्कार जो प्रदान किया गया है वो प्रभास जायसवाल को प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ऑल जो होगा यहाँ पर वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, लंदन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर लुप्त होते किस भाषा की जानकारी अपने आर्काइव में जगह दी है। तो लंदन यूनिवर्सिटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके आर्काइव में एक लुप्त होते भाषा की जानकारी उपलब्ध कराई गई है। तो ये भाषा कौन सी है, तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो लुप्तप्राय भाषा जो है वो असुर भाषा है और इसी भाषा को लंदन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर यहाँ पर आर्काइव में जगह दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर
हो जाएगा। तो ये आर्काइव में इसे जगह क्यों दी गई है और इसके पीछे कारण क्या है और इसके फायदे क्या होंगे, वो भी चलिए हम लोग यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं। तो राज्य की राजधानी रांची में स्थित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है और यह ऐसा पहला विश्वविद्यालय बन गया है जिसके असुर भाषा पर किए गए काम को लंदन विश्वविद्यालय ने अपनी वेबसाइट के आर्काइव में जगह दी है। तो रिसर्च किया गया था, ये जो किया गया था रिसर्च वो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय द्वारा किया गया था और जो असुर जनजाति की सारी भाषा है, उनका रहन सहन है, संस्कृति है, उन पर सारा रिसर्च किया गया था और सारे डाटा जो है वो कलेक्ट किए गए हैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के द्वारा। अब जो है यहाँ पर 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के दिन असुर भाषा पर बड़े पैमाने पर कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसके साथ ही उस दिन इस भाषा के डाटा को सार्वजनिक किया जाएगा। इसके बाद पूरी दुनिया इस लुप्तप्राय भाषा के बारे में जान सकेगी। तो यहाँ पर जो मातृभाषा दिवस का आयोजन किया जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा के दिवस के दिन 21 फरवरी को ये मनाया जाएगा। तो उस दिन इस भाषा पर बड़े पैमाने पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और अब जो है इस भाषा को पूरी दुनिया जान सकेगी जब इसे एक बड़े प्लेटफॉर्म पर प्रदर्शित किया जाएगा। तो रांची में स्थित है डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय शोध कल्याण संस्थान रांची में। तो इसकी सहयोग से शोध का कार्य वर्ष 2019 में शुरुआत किया गया था। अब इसके रिसर्च के सफलता के बाद अब यहाँ पर अब फिर से जो है वो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के द्वारा तुरी भाषा, ठीक है, तुरी भाषा पर शोध किया जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पर पिक्चर देख पा रहे हैं जैसा कि ये सभी जो है रिसर्चर हैं और इन्होंने ही मिलकर असुर भाषा पर रिसर्च किया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो होगा बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, हाल ही में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कौन सी डायरेक्टरी का विमोचन किया है जिसमें राज्य के सभी सरकारी विभागों, कार्यालयों, संस्थानों और विश्वविद्यालयों तथा उनके प्राधिकारियों के दूरभाष और मोबाइल नंबर उपलब्ध होंगे। तो इस डायरेक्टरी का नाम क्या रखा गया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। तो इस डायरेक्टरी का नाम है टेलीफोन डायरेक्टरी। क्या नाम है? टेलीफोन डायरेक्टरी है, जिसमें राज्य की सभी सरकारी विभाग, कार्यालय, संस्थानों और विश्वविद्यालय तथा उनके पदाधिकारी जो होंगे उनके दूरभाष और जो टेलीफोन नंबर होता है वो और मोबाइल नंबर उपलब्ध होंगे इस डायरेक्टरी में। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, हाल ही में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने महाधिवक्ता कार्यालय की टेलीफोन डायरेक्टरी का विमोचन किया है। इस डायरेक्टरी में सभी सरकारी विभागों, कार्यालयों, संस्थानों और विश्वविद्यालयों तथा उनके प्राधिकारियों के दूरभाष और मोबाइल नंबर मौजूद होंगे। इस डायरेक्टरी में उपलब्ध कराए गए सभी नंबर से आसानी से संपर्क किए जा सकते हैं। सभी विभाग से आसानी से संपर्क किए जा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, 13 फरवरी को द रेडियो फेस्टिवल आयोजित की जाएगी। इस फेस्टिवल में झारखंड से किस रेडियो स्टेशन के निदेशक हिस्सा लेंगे? द रेडियो फेस्टिवल नई दिल्ली में आयोजित की जा रही है, तो इसमें कौन हिस्सा लेंगे, किस रेडियो स्टेशन के? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। रेडियो खांची के जो निदेशक होंगे वो इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे द रेडियो फेस्टिवल में। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स एंड डिटेल्स यहाँ पर। तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल सेंटर नई दिल्ली में 13 फरवरी को द रेडियो फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। इसमें जंतु विज्ञान विभाग के शिक्षक एवं रेडियो खांची के निदेशक डॉक्टर आनंद ठाकुर को पैनलिस्ट के रूप में आमंत्रित किया गया है। कार्यक्रम का आयोजन यूनेस्को एवं स्मार्ट नई दिल्ली कर रही है। इसमें देश भर के सामुदायिक रेडियो स्टेशन से 6 पैनलिस्ट को बुलाया गया है और इस 6 पैनलिस्ट में झारखंड के रांची विश्वविद्यालय का रेडियो कम्युनिटी स्टेशन रेडियो खांची के निदेशक डॉक्टर आनंद ठाकुर को इस पैनलिस्ट में शामिल किया गया है और फेस्टिवल में 100 से अधिक सामुदायिक रेडियो स्टेशन भाग लेंगे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो होगा डी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। रेडियो खांची के निदेशक होंगे जो कि इस महोत्सव में, फेस्टिवल में भाग लेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए रांची स्थित रामकृष्ण मिशन आश्रम और किसके बीच करार हुआ है, एमओयू हुआ है?
तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर जाएगा। तो ये जो करार हुआ है वो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र नई दिल्ली के साथ करार हुआ है, एमओयू हुआ है। तो झारखंड की संस्कृति विरासत के संरक्षण के लिए रांची में स्थित है रामकृष्ण मिशन आश्रम, इसने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र नई दिल्ली के साथ करार किया है। चलिए हम लोग यहाँ पर सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स एंड डिटेल्स यहाँ पर देख लेते हैं। करार करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो हाल ही में झारखंड की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए 11 फरवरी 2021 को रामकृष्ण मिशन आश्रम और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र नई दिल्ली के बीच करार हुआ है। इन दोनों संस्थाओं का लक्ष्य झारखंड की कला संस्कृति और लोक कला के प्रति जागरूक करेगी और राज्य की संस्कृति, त्योहार, महापुरुषों की जीवनी पर पुस्तक, कहानियां, वीडियो प्रतियोगिता, कार्यशाला एवं सेमिनार का आयोजन करेगी। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये जो यहाँ पर करार हुआ है वो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र नई दिल्ली के साथ करार हुआ है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और आंसर ऑफ द डे है यहाँ पर। पिछले वीडियो आपसे प्रश्न पूछा गया था और लगभग सारे लोग आप लोगों ने सही आंसर का कमेंट किए थे। तो प्रश्न जो पूछा गया था वो था झारखंड की किस लेखिका एवं कवयित्री को तक्षशिला बाल साहित्य सृजन पीठ फेलोशिप अवार्ड 2020 से सम्मानित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये है जसिंता किरकेटा। कौन है? जसिंता किरकेटा है, जिनको तक्षशिला बाल साहित्य सृजन पीठ फेलोशिप अवार्ड 2020 से सम्मानित किया जाएगा। और आप लोगों ने मैक्सिमम लोग इसका सही आंसर कमेंट किए थे, जैसा कि मैं कमेंट बॉक्स में देख पा रहा था। तो यहाँ पर देख लीजिए सारे फैक्ट्स और डिटेल्स यहाँ पर। तो मनोहरपुर की आदिवासी कवयित्री एवं लेखिका जसिंता किरकेटा को तक्षशिला बाल साहित्य सृजन पीठ फेलोशिप अवार्ड के लिए चुना गया है। उनके साथ कवि, लेखक व अनुवादक असद जैदी और बर्लिन जर्मनी में रहने वाले भारतीय कलाकार एलन सो का भी चयन हुआ है। इस फेलोशिप के तहत उन्हें 3.6 लाख रुपये दिए जाएंगे। इस दौरान वह आदिवासी जीवन की बेहतरी संसार, उनकी सहायता, जीवन दर्शन और उनकी दुनिया के अनछुए पहलुओं पर बच्चों के लिए लेखन का काम करेंगी। वह बच्चों के लिए कहानी, कविता, यात्रा वृत्तांत एवं संस्मरण आदि लिखेंगी। इन रचनाओं को एकतारा ट्रस्ट अपनी पत्रिका प्लूटो में प्रकाशित करेगा। तो ये है जसिंता किरकेटा और इन्हीं को यहाँ पर जो है वो तक्षशिला बाल फेलोशिप अवार्ड के लिए यहाँ पर उन्हें चयनित किया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और आज का प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन ऑफ द डे है। ये भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देख लीजिए यहाँ पर प्रश्न जो है वो झारखंड के किस आदिवासी फोटोग्राफर के फोटो का चयन सर्वाइवल इंटरनेशनल 2021 कैलेंडर के लिए चयन किया गया है? तो ये जो फोटोग्राफर है वो झारखंड के हैं और ये कौन है जिनका फोटो सर्वाइवल इंटरनेशनल 2021 कैलेंडर के लिए चयन किया गया है? तो 4 ऑप्शन है आपके यहाँ पर, देख लीजिए। नरेंद्र तिर्की, आशीष बिरोली, मारिया मुंडा या फिर जोसेफ टीका। तो आपको कमेंट करके बताना है कि किनका फोटो है जो चयन किया गया है सर्वाइवल इंटरनेशनल 2021 कैलेंडर के लिए। तो इसका सही आंसर कमेंट करने की कोशिश करिएगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में। ये थी यहाँ पर आज की झारखंड की महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी, जरूर लाइक करिए। और दोस्तों आप हमारे ऑनलाइन लैब टेस्ट से जुड़ सकते हैं। जेपीएससी की प्रीलिम्स यहाँ पर ऑनलाइन लैब टेस्ट का आयोजन किया जाता है, तो आप यहाँ पर जुड़ सकते हैं मात्र 20 रुपीज़ पेमेंट करके। और फिलहाल यहाँ पर जो है पेपर 1 और पेपर 2 दोनों आपको मिलेंगे। ये सिर्फ आपको हिंदी मीडियम में आपको यहाँ पर मिलेगा। तो यहाँ पर कुल 200 प्रश्न होंगे और आपको पेमेंट करना है 20 रुपीज़ का गूगल पे, फोन पे, पेटीएम के माध्यम से इस नंबर पर। और इस नंबर पर पे करने के बाद इसी नंबर पर आपको व्हाट्सएप पर सेंड करना है स्क्रीनशॉट सेंड करने के बाद आपको वहाँ पर व्हाट्सएप में लिंक और पासवर्ड दिया जाएगा। आप वहाँ पर क्लिक करके लॉगिन करके आप टेस्ट दे सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दिया करिए ताकि अन्य लोग भी यहाँ पर जुड़ सकें और झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस देख सकें। अब झारखंड के सभी जिलों एवं शहरों में